यस ईशन, गुड इवनिंग। एक्चुअली आज न्यू चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। यानी हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ईशन जी। पहले हम कुछ पॉइंट नोट करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आता है। जैसे क्लोरोफिल एशन, ये सब पिगमेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। अब इसका फॉर्मूला आता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद करना है। क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है C55H70O6N4Mg। क्लियर। क्लोरोफिल सी, इसका फॉर्मूला होता है C35H32O5N4Mg। क्लोरोफिल डी C54H70O6N4Mg। क्लोरोफिल एफ C55H70O6N4Mg। कैरेटीन, जो कैरेटीन होता है वो ऑरेंज कलर देता है, ठीक है। पिगमेंट होते हैं ये। C40H56 होता है। जेंथोफिल, जो जेंथोफिल होता है ये येलो, यानी जो पीले कलर होते हैं, जैसे फ्लावर का जो पीला कलर है, येलो कलर है, वो किसके थ्रू आता है, वो जेंथोफिल के थ्रू आता है। C40H56O2। तो यानी ये फॉर्मूले आपको जरूर करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम के लिए। अब आते हैं हम फोटोसिंथेसिस। देखिए एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता क्या है। देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस होता है जो प्लांट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है। अब प्लांट क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश में यानी सनलाइट में अपने फूड की फॉर्मेशन करेगा, यानी अपने खाने का फॉर्मेशन करता है। तो इसके लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की होती है स्टूडेंट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। हाँ, एक चीज़ और, अगर क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन यानी श्वसन का, तो याद रखिए चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। प्लांट भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये क्यों कहते हैं कि सर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं उसका भी एक रीजन है। मान लीजिए इसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा है। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन होता है श्वसन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं, एटमोसफियर से ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट भी एटमोसफियर से ऑक्सीजन लेता है। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस 24 आवर्स चलता है स्टूडेंट, ये तो रुक ही नहीं सकता। जब ये ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने के बाद इनके अंदर प्रोसेस चलता है। क्या प्रोसेस चलता है इनके अंदर? प्रोसेस चलता है जैसे रेस्पिरेशन। इनके बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस से O2, तो क्या होगा, CO2 और H2O और एनर्जी, ये रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होती है। तो याद रखिए यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, कब? रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ठीक है। अब प्लांट के अंदर भी क्या हो रहा है, प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है। जब प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है यानी वो ऑक्सीजन ले रही है और CO2 रिलीज कर रही है। लेकिन अब दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है यानी सन प्रेजेंट होता है। सनलाइट में क्या होता है, अब ये ऑक्सीजन बाहर रिलीज नहीं होता है। वो क्यों? क्योंकि इसे फूड की जरूरत, मतलब फूड बनाने के लिए मटेरियल की जरूरत होती है, और उसका एक मटेरियल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अब क्या होगा, अब फोटोसिंथेसिस की बात आती है। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। और सनलाइट की प्रेजेंस में वो फूड की फॉर्मेशन करते हैं। उसका फूड क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और ऑक्सीजन रिलीज करता है एंड वाटर भी रिलीज करता है। इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती स्टूडेंट। तो आप देखिए जब फोटोसिंथेसिस में क्या हो गया, ये रेस्पिरेशन का अपोजिट हो गया। यहाँ पर ये चीज़ की जरूरत हो गई, रिक्वायरमेंट हो गई, और ये इसका प्रोडक्ट हो गया। क्लियर, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। तो अब प्लांट क्या करेंगे, जब उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है यानी श्वसन होता है, तो रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर में नहीं जाएगा। जब एटमोसफियर में नहीं जाएगा तो वो किसके लिए जरूरत है, अपने फूड की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन नाइट में क्या होता है, जब सनलाइट नहीं होती है तो वो फूड की फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, तो वो क्या करता है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो गया। तभी हम कहते हैं कि रात में हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, यही पॉइंट होता है। यस स्टूडेंट, ये जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट के हरे भाग कौन सा होता है, क्लोरोफिल, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ होता है, क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल द्वारा सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी किसकी रिक्वायरमेंट हो गई, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
का उपयोग करके फूड की फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए ये इसकी इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, इसके द्वारा ये फूड की फॉर्मेशन करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये प्रोसेस कहाँ होता है, ग्रीन पार्ट में ही संभव होता है। ये एग्जाम में आ सकता है, कहाँ होता है, ग्रीन पार्ट। ये देखिए छोटा क्वेश्चन है लेकिन बच्चे की चीज समझ नहीं पाते हैं। तो ये क्या होता है, ये ग्रीन पार्ट में होता है। ग्रीन पार्ट कौन सा होता है, क्लोरोफिल में होता है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म है क्योंकि इसमें एनर्जी बनती है, और कैटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन में होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो दोनों पॉइंट याद रखिए, एनाबॉलिज्म क्या होता है जिसमें एनर्जी बनती है, और कैटाबॉलिज्म जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म प्रोसेस है, इसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, देखिए ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। देखिए ये सिंपल कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स यानी संयुक्त मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को, हाँ जो सनलाइट है, देखिए सनलाइट क्या, जब सनलाइट आती है तो इसके बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, केमिकल में वो चेंज हो जाएगा। सनलाइट क्या हो गया, फोटो। देखिए एक चीज और, फोटो सिंथेसिस। अब इसका मीनिंग, फोटो मन होता है लाइट, फोटो लाइट। एक्चुअली जो फोटो बना है वो फोटोन से बना है। और फोटोन क्या होता है बच्चों, फोटोन होता है जो सन से जो लाइट आती है एक पैकेट के रूप में आती है, उसे हम फोटोन बोलते हैं। सिंथेसिस होता है फॉर्मेशन करना, यानी सन के प्रेजेंस में जो फॉर्मेशन होती है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यस, अब ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा एटमॉस्फेयर से प्लांट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के थ्रू एक ईयर में यानी एक साल में जो स्थिर हो जाती है, यानी जो बैलेंस की जाती है, वो 7.0 इंटू 10 की पावर 13 किलोग्राम होती है। ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने में क्या होती है, बैलेंस की जाती है एक साल में। अब हिस्ट्री आते हैं कि फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री क्या है, यानी इसका मतलब अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अलग अलग पॉइंट बताए हैं। जैसे मान लीजिए स्टीफन हेल्स हैं, स्टीफन हेल्स ने ये बताया कि जो प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में फूड की फॉर्मेशन करता है। ये देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, केवल वन क्वेश्चन नहीं साइंटिस्ट, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये पूछ सकता है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड की फॉर्मेशन कौन करता है, किस साइंटिस्ट ने बताया था, स्टीफन हॉल्स ने बताया था। और एक चीज याद रखें, जो स्टीफन हॉल्स है वो से फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, यानी पादप वर्गीकी के जनक कहते हैं। यानी प्लांट के बारे में जो प्लांट फिजियोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, इसके जो फादर थे कौन थे, स्टीफन हॉल्स थे। जोसेफ प्रिस्टले, ये आपने केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बार पढ़ा होगा। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का डिस्कवर किया था, ऑक्सीजन को बताया था। और आपको पता है उन्होंने ऑक्सीजन को कैसे बताया था, उन्होंने क्या किया, एक जार में एक कैंडल यानी एक मोमबत्ती और एक रैट को रखा। ठीक है, तो कैंडल को उन्होंने जला दिया और इसे बंद कर दिया। जब तक इसमें ऑक्सीजन थी, जब तक कैंडल जलता रहा, और जो रैट था वो लिविंग यानी वो जीवित था। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ की सब यूज हो जाती है तो कैंडल बुझ जाती है और रैट की भी डेथ हो जाती है। तब उन्होंने फिर इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, एक जार में एक प्लांट को रखा, एक प्लांट, एक कैंडल और एक रैट को रखा। तो उन्होंने ये देखा कि ये जब तक प्लांट है, प्लांट जब तक उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, जब तक कैंडल जल रही है, मतलब जब तक ये कैंडल एंड नहीं होती, जब तक जलती रहती है। और रैट भी क्या होता है, लिविंग होता है। तो इससे ही उन्होंने ये बताया कि हमारे लिए या प्लांट के इसके एनिमल के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। तो
ऑक्सीजन का डिस्कस किससे किया, जोसेफ पिस्टले ने। जॉन इंजन हाउस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये बताया कि जो पिस्टले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था किसके लिए, ऑक्सीजन के डिस्कवर के लिए, तो उन्होंने ऑक्सीजन का जो प्यूरिफिकेशन है केवल प्लांट के थ्रू, प्लांट के ग्रीन पार्ट के थ्रू ही हो सकता है। जैसा भी मैंने एक आपको एक्सपेरिमेंट बताया था कि प्लांट कंपलसरी था जीवित रहने के लिए अदर ऑर्गेनिज्म को, तो वैसे ही जो जॉन इंजन हाउस है, उन्होंने जो पिस्टल के एक्सपेरिमेंट थे उसकी पुष्टि की, और उन्होंने यह बताया कि जो एयर का प्यूरिफिकेशन होता है केवल प्लांट के ग्रीन पार्ट के द्वारा ही होता है, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होती तो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते हैं। जीन सिनेबियर, जीन सिनेबियर ने यह बताया कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो ग्रीन ग्रीन प्लांट मतलब हरे पौधे होते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में एयर से एयर से CO2 लेते हैं तथा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने भी बताया अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, देखिए मैं रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फोटोसिंथेसिस में जब कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं प्लांट, एटमॉस्फेयर से भी लेते हैं, वातावरण से लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि भोजन बनाने के लिए जो उनके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो सफिशिएंट नहीं होती, यानी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो वो ज्यादा लेने के लिए वो बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो सनलाइट की उपस्थिति में एयर से CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो जीन सिनेबियन ने ये बताया था कि वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। जूलियस वॉन सीएच, इन्होंने ये बताया कि जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, में ग्लूकोज बनता है, यानी अगर ग्लूकोज की फॉर्मेशन कहाँ होती है, ग्रीन पार्ट में होती है। स्टार्च, और ये जो ग्लूकोज होगा प्लांट में किस रूप में होगा, स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। और ये बताया कि प्लांट का जो ग्रीन क्लोरोफिल होता है, ठीक है सुन, यानी प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो स्टार्च की फॉर्म में होगा। थियोडोर एंजिलमैन, इन्होंने यह ग्रीन एल्गी, इन्होंने एक ग्रीन एल्गी लिया, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा का ऑक्सी बैक्टीरिया के साथ सस्पेंशन में रखा। देखिए ऑक्सी बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, जिसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें रखा, और उसके बाद यह पता चला कि वो जो बैक्टीरिया होता है वो रेड और ब्लू लाइट की तरफ ज्यादा एकत्रित होते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी स्टडी हम आगे करेंगे क्योंकि प्लांट के साथ भी इसका रिएक्शन है। यस, कार्नेलियस वॉन नील, जो कार्नेलियस वॉन नील, उन्होंने यह बताया कि जो पर्पल होता है, ठीक है, और जो ग्रीन होते हैं यानी बैगनी और हरे बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, अगर मैं कार्नेलिस वॉन नील, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने ये बताया जो H2O होता है, वाटर, वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है बच्चों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होगा प्लांट में, वाटर के थ्रू होगा, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा। ये लाइन क्लियर है, यहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। यानी जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जाएगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो किसके थ्रू जाएगी, वो वाटर के थ्रू जाएगा, और जो फूड की फॉर्मेशन होगी वो किसके थ्रू होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, वाटर की जगह H2S रखा, H2S रखा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, तो उन्होंने देखा यहाँ पर 2S हुआ है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ। देखिए 2S, कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं, रिलीज नहीं हुआ, तो उन्होंने इससे कंफर्म किया जो वाटर है उससे ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। H2O के स्थान पर H2S रखने पर, देखिए H2, जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2O है, उसकी जगह उन्होंने क्या रखा, H2S रखा। यहाँ पर जब H2O रखा था तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ, यहाँ पर H2S रखा था तो यहाँ ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, वहाँ क्या रिलीज हुआ, सल्फर रिलीज हुआ। सल्फर मुक्त होता है, ठीक है, ना कि ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए H2S रखने पर सल्फर मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता। इससे ये रिजल्ट निकलता है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उससे निकलने वाले ऑक्सीजन वाटर से निकलते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। लाइन क्लियर है बच्चों?
देखिए जो वाटर होगा वही स्प्लिट होकर ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्या बनेगा, उससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन बनेगी। क्लियर। अब ये देखिए, ये रहा इक्वेशन। और एक चीज और है, बाद में रेडियो आइसोटॉप के द्वारा यह पता चला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, और जो वाटर है उससे किसकी फॉर्मेशन होती है, उससे क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज। ये आइसोटॉप के द्वारा भी साबित हो गया था। यस, थैंक यू स्टूडेंट।